राम कथा के बारे में लोगों की बहुत सी मान्यताएं हैं। अगर हम इसमें गहराई से थोड़ा सा विचार करें तो ये मालूम चलता है कि दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार की धारणाएं हैं लोगों की। एक है लिटरल और दूसरा है सिंबॉलिक, अर्थात आध्यात्मिक रहस्य। यदि हम इस बात को लिटरली लें तो मन के अंदर एक बात आती है कि जैसे राम का वन में जाना और वन में जाने के बाद वहाँ सीता जी का चोरी हो जाना और उसके पश्चात राम का लंका पर विजय प्राप्त करना, फिर अयोध्या लौटना और लौटने के बाद फिर से सीता जी को त्याग देना। तो ये सब स्टोरीज को सुनकर के मन में कई प्रकार के प्रश्न पैदा होते हैं और मन में श्री राम और श्री सीता जी के प्रति रहम का भाव आता है। रहम का भाव आने का मतलब ये हो जाता है क्योंकि श्री राम के लिए ये बात कही जाती है, सबके राजा राम, राम संवारे काम। अर्थात जो सबके काम संवारने वाले हैं, जो सबकी बिगड़ी को बनाने वाले हैं, भला उनकी बिगड़ी को बनाने के लिए उनको दर दर भटकने की क्या जरूरत है। ये एक विचारणीय प्रश्न हो जाता है। अगर हम राम की लाइफ के बारे में जरा सोचें तो कितनी प्रकार के डिजास्टर्स उनके जीवन में आए, एक के बाद एक चैलेंज का आना ये कोई कम बात नहीं थी। लेकिन फिर भी कितनी अच्छी तरह से उन्होंने सारे डिजास्टर्स को, सारे चैलेंजेस को पार किया, ये बड़ा रिमार्केबल है। आप देखेंगे कि उनके लाइफ में जो बातें आई, उनके अंदर वो स्टेबल रहे, किसी भी प्रकार का उन्होंने बैलेंस नहीं खोया। और उनकी ये विशेषता थी बहुत बड़ी कि कोई भी सिचुएशन के अंदर, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति थी, उन्होंने अपनी पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ा और हर एक परिस्थिति के अंदर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी को, कोई ना कोई अवसर को ही ढूंढ कर निकाला। तो ये सब राम की बातें हमें इस बात को ध्यान में दिलाती है कि इंसान को अपने जीवन के अंदर इनर मैनेजमेंट स्किल्स को सीखने की ज़रूरत है। आज हम छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, गुस्सा क्रिएट कर लेते हैं, किसी के प्रति नफरत का भाव रख लेते हैं। ऐसा करने से हम दूसरे का नुकसान तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन कहीं उससे अधिक हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जब हमारी अपनी एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी तो हम दूसरों को सुख और शांति या दूसरों के साथ जो हार्मोनियस रिलेशनशिप्स हम बनाना चाहते हैं वो किस तरह से बना सकेंगे। श्री राम के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब बाली का उन्होंने वध किया तो उसका जो राज्य था उन्होंने उसके भाई को ही दे दिया। इसी प्रकार से जब उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी तो उसका जो राज्य था उन्होंने अपने पास नहीं रखा, लेकिन विभीषण को ही लौटा दिया। तो ये बात हमें ये याद दिलाती है कि श्री राम का जीवन जो था वो मर्यादा पूर्ण था। और यदि हम आगे बढ़े तो हमें ये देखने को मिलता है कि श्री राम के जीवन में मैनेजमेंट स्किल्स तो थे ही, लेकिन साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज भी थी। जैसे जब समुद्र को पार करना था और सब लोग शांत खड़े थे, तो ऐसे समय में जामवंत ने हनुमान जी को उसके पोटेंशियल के बारे में ज्ञान कराया और उनको ये बताया कि तुम्हारे अंदर में बहुत ताकत है और तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और जैसे ही हनुमान जी को उनके पोटेंशियल का पता लगा, अपनी ताकत का रियलाइजेशन हुआ, तो ताकत का रियलाइजेशन होते ही वो एक चट्टान की भांति खड़े हो गए और चट्टान की भांति खड़े होते ही वो लंका की ओर चल दिए। इसी प्रकार जो लीडर होता है वो अपनी विरोधी जो सेना होती है उसके बारे में भी पूरा ज्ञान रखता है कि उसकी क्या क्या ताकत है, क्या क्या उसके अंदर जो है कमजोरियां हैं और साथ साथ क्या क्या आने वाले थ्रेट्स हैं और उसके अंदर उसको क्या अवसर दिखाई पड़ते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। जिस प्रकार से हनुमान जी, जो कि राम के बहुत अच्छे सेवक थे, उन्होंने किया, जब वो लंका पहुंचे तो लंका पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी लंका के अंदर घूम करके देखा और साथ साथ राम की सेना में कितना दम है
उसको जानने के लिए उन्होंने वहाँ के वृक्ष वगैरह उखाड़ दिए और साथ-साथ जब वो श्री सीता जी से भी मिल कर के आए और उसके बाद उन्होंने अपने आप को बंदी बना दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने हर अवसर का पूरा फ़ायदा उठाया। इसी प्रकार से जो एक लीडर होता है, वो अपनी सेना को बहुत एप्रिशिएट करता है, उसकी बहुत प्रशंसा करता है और प्रशंसा करके वो उनको अपना बना करके रखता है। जबकि देखने में आया कि रावण के जीवन में ये बातें देखने को नहीं मिली। मंदोदरी और विभीषण ने रावण को खूब समझाया, लेकिन फिर भी वो किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए और अल्टीमेटली अपने लिए युद्ध की तैयारियां कर डाली। इसके विपरीत जो राम की सेना थी, राम की सेना ने बहुत ही अच्छे से अपने सारे साथियों को साथ लेकर उन्होंने कार्य किया। राम ने जब अपने साथियों को साथ लेकर के काम किया, तो काम करने से इतना बड़ा फायदा हुआ कि वो अपनी सेना को साथ लेने से जो जिस कार्य में वो सफल होना चाहते थे, वो उस कार्य के अंदर सफल हो गए। तो इसलिए एक लीडर का ईगोलेस होना, निरहंकारी होना बहुत जरूरी होता है। और जब लीडर निरहंकारी होता है, तो जो भी समस्याएं सामने आती हैं, उनका वह बहुत अच्छी रीति से सामना कर पाता है। इसलिए एक बहुत बड़ी शिफ्ट लाने की जरूरत है हमें अपने जीवन में, जो हमें श्री राम के जीवन से सीखने को मिलता है कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस से, देह भान से हम लोग सोल कॉन्शियसनेस अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति की ओर मुड़ें, उसकी तरफ हम लोग जाएं। यह शिफ्ट हमारे जीवन में तभी आ सकती है जब हम राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं, और इस राजयोग की प्रैक्टिस से ही श्री राम ने अपने जीवन को मर्यादित बनाया। हम लोग ये जानते हैं कि ये कहा जाता है कि एक राम जो है वो कई अर्थ में प्रयोग होता है। कहते भी हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जन जन में लेटा, एक राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। तो ये जो राम शब्द है, तीन अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो एक राम स्वयं निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो जब उस निराकार परमात्मा को हम याद करते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर शक्ति आनी शुरू हो जाती है, हमारा जीवन मर्यादित बन जाता है। और इसी राजयोग की प्रैक्टिस करने से श्री राम ने अपने जीवन को मर्यादित बनाया। तो आज के शुभ दिवस पर हम सभी ये संकल्प लेते हैं कि हम भी अपने जीवन को मर्यादित बनाएं,